आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए रुख करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन ने हुकूमत हिंद की तशवीश में इजाफा कर दिया है। मुख्तलिफ किस्म के खतरे के पेश नज़र मरकजी हुकूमत ने राजस्थान समेत हिंदुस्तान के तमाम बैन अवी हवाई अड्डों पर बैरूनी मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए एक नई हदायतनामा जारी किया है। दूसरे ममालिक से हिंदुस्तान आने वाले मुसाफिरों को अब एयर सऊदिया पोर्टल पर अपने प्लान की मुकम्मल तफसीलात देनी होगी। हिंदुस्तान आने के बाद गैर मुल्की मुसाफिरों को यह भी मालूमात देना होगी कि वो किस रियासत के किस जिला में या गांव में जाएंगे। यही नहीं बल्कि बैरून मुल्क से हिंदुस्तान आने पर हर फर्द का PCR-RT टेस्ट किया जाएगा और जो शख्स मस्बत आता है तो उसके नमूने की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। सेक्रेटरी हुकूमत हिंद वजारत सेहत और खानदानी बहबूद के जरिए जारी कुर्दा इस नए रहनुमा खतूत पर तमाम बैन अवी हवाई अड्डों पर अमल किया जाएगा। इसके अलावा अंदरून मुल्क परवाजों में सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है। सफर के दौरान तमाम मुसाफिरों के लिए मास्क पहनना लाजमी होगा। राजस्थान समेत पूरे शुमाली हिंदुस्तान में लगातार दूसरे दिन आसमान आबर आलूद रहा। कोटा, बारान, बंडी, उदयपुर, डंगरपुर, प्रतापगढ़ समेत कई मुकामात पर हल्की बारिश और हवा चलने से सर्दी बढ़ गई। लोग आम दिनों की बानिस्बत गर्म कपड़े पहनकर सर्दियों से बचते देखे गए हैं। यहाँ कोटा उदयपुर डिवीजन में बारिश फसलों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। किसानों को अब अपनी फसलों को सैराब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक रियासत के बेशतर अजला में अब भी बादल छाए रखे हैं। कई शहरों में रात के साथ साथ दिन भी सर्द हो गया और दिन और रात के दर्जा हरारत में फर्क 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहा। पेशन गोई के मुताबिक उदयपुर, कोटा, भरतपुर, अजमेर और जयपुर डिवीजन के अजला में अलग थलग मुकामात पर बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है कि ये निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो रहा है और 3 दिसंबर से रियासत में कई मुकामात पर आसमान साफ होना शुरू हो जाएगा और सूरज खिलना शुरू हो जाएगा। तवक्को है कि 4 दिसंबर से राजस्थान के बेशतर इलाकों में मौसम मुकम्मल तौर पर साफ हो जाएगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन पार्लिमानी सैयद इम्तियाज जलील ने कहा कि कोई भी इनकलाब कुर्बानियों के बगैर नहीं आता। किसानों ने अपनी जानों के नजराने पेश करके सरकार को घुटने बल झुकने पर मजबूर किया है। इम्तियाज जलील ने कहा कि महंगाई से आवाम का बुरा हाल है। कोरोना की वजह से कारोबार खत्म होने पर 11,000 ताजरों ने एक साल में खुदकशी कर ली है। वज़ीर दाखिला दूसरे मुल्क के शहरों को अपने यहाँ लाने की बात कर रहे हैं, जबकि खुद इनके मुल्क के 6 लाख से ज्यादा शहरियों ने एक साल में भारत की शहरियत छोड़कर दूसरे मुल्कों की शहरियत हासिल की है। औरंगाबाद से रकन पार्लियामेंट ने दिल्ली के ऐवान गालिब मुनक्कदा प्रोग्राम से खिताब किया। मजलिस के मुकामी कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इम्तियाज जलील ने कहा कि मरकजी हुकूमत की नफरत पर मबनी पॉलिसी को अवाम ने दत्कार दिया है, जिसका सबूत ज़मनी इंतखाबात हैं, जहां बीजेपी अपनी साबका पोजीशन बरकरार रखने में नाकाम रही है। मेंबर पार्लियामेंट ने ज़री कवानीन की वापसी को किसानों की बेमिसाल कुर्बानी का नतीजा करार दिया है और हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो CAA भी वापस ले, वरना मुल्क भर में फिर शाहीन बाग बनाए जाएंगे। उन्होंने मजलिस के कारकुनों को इसके लिए तैयार रहने की हदायत की और कहा कि बगैर कुर्बानी दिए कोई इनकलाब नहीं आता। CAA भारतीय आइन के खिलाफ और हमारे वजूद पर सवालिया निशान है। हम अपने जीते जी ये कानून नहीं बनने देंगे। इम्तियाज जलील ने कहा कि अमित शाह CAA के जरिए दूसरे मुल्कों के गैर मुसलमानों को भारत में बसाने का लालच दे रहे हैं, जबकि खुद भारत के 6 लाख से ज्यादा शहरियों ने मुल्क के हालात को देखते हुए भारत की शहरियत खत्म करके दूसरे मुल्कों की शहरियत हासिल की है और इनमें 80% से जायद गैर मुस्लिम है। बेहतर होगा कि मरकजी हुकूमत और फस्ताई ताकतें मुल्क तोड़ने के बजाय जोड़ने और नफरत के बजाय मोहब्बत के लिए काम करें, वरना जब मुल्क ही नहीं रहेगा तो किस पर हुकूमत करेंगे। मजलिस के कारकुनों से सदारती खिताब करते हुए दिल्ली मजलिस के सदर कलीम उल हफीज ने कहा कि दिल्ली में मजलिस एक मुंजिम और मजबूत ताकत बनकर उभर रही है। हमारे कारकुनों के हौसले बुलंद हैं। हमें दलितों, बालिमकियों और कमजोर तबकात का साथ मिलकर रहना है।
آنے والے MCD الیکشن میں انشاءاللہ چونکانے والے نتائج آئیں گے۔ کلیم الحفیظ نے کہا کہ دلی حکومت اپنے وعدے پورے کرنے میں ناکام رہی ہے، اس کا فسطائی چہرہ بھی کھل گیا ہے، وہ دلی والوں کو شراب پلا کر برباد کر رہی ہے۔ آنے والے الیکشن میں دلی حکومت کے MLA اپنی ضمانت بھی نہیں بچا پائیں گے۔ انہوں نے 62 کارکنوں کو مزید حوصلے اور باہمی تعاون کے ساتھ کام کرنے کی تلقین کی۔ نارتھ دلی کے کارکنوں پر مشتمل کانفرنس کا آغاز مجلس کلچر ونگ کے کنوینر قاسم عثمانی نے قرآن مجید کی تلاوت سے شروع کیا۔ کانفرنس کے معاون آرگنائزر محمد عمران نے مہمانوں اور شرکاء کا استقبال کیا۔ اس موقع پر دانش نور پوری کے تخلیق کردہ مجلس کے 3 ترانوں کا اجرا بھی عمل میں لایا گیا۔ حضرت مولانا نصیب الدین صاحب قاسمی کی صدارت میں آج بتاریخ 2 دسمبر 2021 بروز جمعرات صبح 11 بجے بامقام بڑی مسجد جالو پورہ جے پور جامعۃ العلماء جے پور کی انتخابی میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں شہر و اطراف شہر کے معززین و اراکین منتظمہ نے شرکت کی۔ اس میٹنگ میں اتفاق رائے سے حضرت مولانا نصیب الدین صاحب قاسمی کو جمعیت العلماء جے پور کا صدر منتخب کیا گیا اور مولانا مفتی اخلاق الرحمان قاسمی کو ضلع جے پور کا جنرل سیکریٹری بنایا گیا، جبکہ مولانا مفتی شہاب الدین صاحب قاسمی کو شہر جے پور کا جنرل سیکریٹری بنایا گیا۔ نائب صدر کے نام سے حسب ذیل ہیں حضرت مولانا محبوب عالم صاحب قاسمی، حضرت قاری مقصد صاحب، مفتی ظہیر الاسلام صاحب قاسمی، مولانا محمد شاہد قاسمی صاحب، حافظ محمد مفید صاحب۔ سیکریٹری کے نام حسب ذیل ہیں حافظ غلام رسول صاحب، مفتی سلمان قاسمی صاحب، مولانا فیاض احمد صاحب قاسمی، خزانچی حاجی محمد سلیم صاحب کو بنایا گیا۔ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی اپنے میزبان محمد قاسم کے ساتھ۔